आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के 350वें शहीदी समागम मना रहे हैं। दोस्तों, उनको यहाँ लाल किले के सामने शहीद कर दिया गया था। और क्यों शहीद किया गया था कि उनको मुसलमान बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब का समय था और जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो दोस्तों, आज बात करेंगे दिल्ली के गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब। दोस्तों, यह एक ऐसा गुरुद्वारा है जो लाल किले के सामने दिल्ली में और सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाला गुरुद्वारा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली और नई दिल्ली दो शहरों का एक ही रूप है। यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्रीय स्थान है। हर प्रकार की राजनीतिक सरगर्मियां यहाँ केंद्रित रहती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का केंद्र है, यानी कि सेंटर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जा सकता है। दिल्ली में 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारे पड़ते हैं, जिनका संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं से है। जिन घटनाओं ने पंजाब के इतिहास को प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि इतिहास को एक ऐसा मोड़ दे दिया जिसके फलस्वरूप यह एक विशेष यात्रा स्थल बन गया। ये स्थान 5 गुरु साहिबों की पवित्र ऐतिहासिक यात्रा के कारण अस्तित्व में आए। दोस्तों, जहां 10 गुरुओं में से 5 गुरुओं का आगमन हो, आप स्वयं समझ सकते हैं कि यहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारों का कितना महत्व होगा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन इन स्थानों के दर्शन करने के लिए आते हैं और शब्द कीर्तन का गुरुवाणी का आनंद लेते हैं। 10 गुरुओं में से 5 गुरु यानी कि साहब श्री गुरु नानक देव, साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, साहब श्री गुरु हरकिशन जी, साहब श्री गुरु तेग बहादुर, साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दिल्ली आए थे। 9वें गुरु साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने तो मुगल शासक औरंगजेब के प्रकोप के कारण दिल्ली के चांदनी चौक में अपना शीश तक बलिदान कर दिया। इसी शहर में गुरु हरिकिशन जी चेचक की बीमारी के कारण ज्योति जोत समाये गए थे। और दोस्तों, ज्योति जोत समाने के पश्चात उनका जो अंतिम संस्कार भी यहाँ जो बाला साहब गुरुद्वारा है वहाँ पर किया गया था। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की दोनों पत्नियां माता सुंदरी और माता साहिब कौर जी गुरु साहब के ज्योति जोत समाने के बाद 35 साल तक, यानी कि 35 ईयर्स तक इसी शहर में दिल्ली में ही रही थी। और गुरुद्वारे माता सुंदरी से वे हुक्मनामे भेजकर सिख पंथ की अगुवाई भी करती रही थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास बना हुआ गुरुद्वारा माता सुंदरी उन्हीं की याद का प्रतीक है। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराष्ट्र के शहर नांदेड़, जिसे आजकल हजूर साहब भी कहा जाता है, वहाँ ज्योति जोत समाये और उनके पश्चात उनका शिष्य बाबा बंदा सिंह बहादुर दिल्ली के समीप अपनी छावनी डालकर पंजाब स्थित मुगल सेना पर हमले करने की तैयारियों में जुट गया। गांव बुद्ध खालसा, जहां वह योद्धा ठहरा था, शेर शाह सूरी मार्ग पर आज भी मौजूद है। इस बहादुर योद्धा ने पंजाब में मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला डाली। शाही फौज को जबरदस्त शिकस्त देकर यमुना और सतलुज के बीच के सारे इलाके पर कब्जा कर लिया।
परंतु 1716 में बंदा सिंह बहादुर की ऐसी हार हुई कि उसे लगभग 1000 यानी के 1000 लोगों ने आकर उसे घेर लिया। 1000 की फौज, सॉरी मैंने आपको यहाँ रिपीट करता हूँ, बंदा सिंह बहादुर के साथ उनके 1000 साथियों सहित बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। दोस्तों, 1000 साथी और बंदा सिंह बहादुर, इन कैदियों का आज के रेलवे स्टेशन के सामने वाले मैदान में, जिसे गांधी मैदान कहा जाता है, कत्ल किया गया। हर रोज लगभग 100 सिखों को इस स्थान पर शहीद किया जाता था। गांधी मैदान भी देखने लायक स्थान है। यहाँ प्रतिदिन 100 सिखों को लगभग शहीद किया जाता था। यह सिलसिला 10 दिन तक चलता रहा। इस स्थान पर आजकल हार्डिंग पुस्तकालय, जिसे हरदयाल पुस्तकालय के नाम से भी जाना जाता है। बंदा सिंह बहादुर को भी कुतुब मीनार के पास महरौली में दिल्ली में यातनाएं दे देकर मारा गया था। मुख्य द्वार के 2 बुर्ज जो ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह की तरफ मुंह करके खड़ी हैं, आज भी अपनी मूक भाषा में मूक वाणी द्वारा बंदा सिंह बहादुर की शहादत की गवाही देती हैं। क्या कि इस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह साहब का वीर जर्नैल बंदा सिंह बहादुर मारा गया था। 50 फुट ऊंची पत्थरों से बनी हुई मीनार, जहां पर एक गुरुद्वारा भी मौजूद है, इस बहादुर योद्धा की आखिरी यादगार है। बहुत से लोग इस स्थान के दर्शन करने के लिए आते हैं और बंदा सिंह बहादुर को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक स्थान होने के बावजूद भी आज यह कॉलोनी से ऐसा घिरा हुआ है कि मकान इनकी ऐतिहासिक जगह पर एनक्रोचमेंट के द्वारा चढ़ चढ़कर बनाए गए हैं। सरकार का यहाँ तक ख्याल अभी नहीं पहुँचा है कि ऐसे बलशाली वीर, जिन्होंने पंजाब प्रांत तक जाकर दिल्ली से मुगल सल्तनत की नींवें तक हिला डाली और थरथली मचा दी, तो दोस्तों सरकार को चाहिए कि ऐसे वीर जर्नैलों की याद में उनके मॉन्यूमेंट्स, उनके ऐतिहासिक स्थानों को मेंटेन रखा जाए। खैर, जर्नैल बघेल सिंह करोड़ सिंधिया मिसल के सरदार ने 1875 में शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली को जीता और कुछ महीने यहाँ अपना दबदबा बनाए रखा। उसने ऐतिहासिक गुरुद्वारों की खोज करके इन स्थानों की निशानदेही की और इस तरह से सिखों के पवित्र ऐतिहासिक स्थानों के निर्माण का काम शुरू करवाया। किसने करवाया? जर्नैल बघेल सिंह करोड़ सिंधिया मिसल के सरदार ने। दोस्तों, मार्च 1783 में जर्नैल जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में सिख फौज ने दिल्ली में प्रवेश किया और लाल किले पर धावा बोल दिया। इसमें बघेल सिंह, करोड़ सिंधिया, राय सिंह भंगी और लाडवा का राजा गुरदित्त सिंह शामिल थे। उनकी 30,000 की फौज ने जिस स्थान पर पड़ाव डाला था, उसे आजकल 30,000 कहा जाता है। इस स्थान को यह नाम सरदार बघेल सिंह ने ही दिया था। मुगल बादशाह ने संधि की पेशकश की तथा सिख सेना नायकों को 3 लाख रुपए नजराने के रूप में भेंट किए गए। उन्हें ऐतिहासिक स्थानों के निर्माण कार्य की आज्ञा मिल गई। 4000 शूरवीर सिखों की फौज सहित जर्नैल बघेल सिंह यहाँ रुके थे और ऐतिहासिक गुरु स्थानों का निर्माण कार्य और उनकी सेवा संभाल का काम करवाते रहे थे। दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों,
9वें गुरु साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब को मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश के अनुसार दिल्ली शहर में लाकर 1675 में शहीद किया गया। गुरुजी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक कुर्बान कर दिए। उस समय बादशाह ने हिंदू धर्म के दमन की नीति अपनाई हुई थी। साहब श्री गुरु तेग बहादुर ने इस बर्बरता का घोर विरोध किया और अपने प्राणों की आहुति देकर भारी कीमत चुकाई। उनके शहीदी स्थान पर आजकल गुरुद्वारा शीशगंज स्थापित है, जो सदैव उस संत पीर पैगंबर की कुर्बानी की याद कराता है। गुरुद्वारा शीशगंज की साथ वाली इमारत कोतवाली कहलाती है। यह वो स्थान है जहां पर गुरुजी के श्रद्धालु सिख भाई मतीदास और भाई दयाला जी को यातनाएं दे देकर शहीद किया गया था। यह बात भी याद रखने वाली है कि जब सिख सेना पंजाब से अफगान फौजों को बाहर करके निश्चिंत हुई, उसके पश्चात उन्होंने मुगल फौजों के साथ लोहा लेना शुरू कर दिया। यमुना के किनारे जहां आजकल इंद्रप्रस्थ इंडोर स्टेडियम है, वहां पर बना हुआ एक छोटा सा गुरुद्वारा इस बात की याद दिलाता है कि वहां पर सिख और मुगल सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। यह स्थान इंद्रप्रस्थ बिजली घर के पास है, जहां युद्ध का मैदान था और जहां जहां मुस्लिम और सिखों में युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, यह कहानी, यह वृतांत, यह इतिहास मैंने आपको गुरुद्वारा शीशगंज का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, अपने भक्तों, अपने मित्रों, अपने गुरु प्रेमियों को अवश्य भेजना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।